हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 250 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हम केमिस्ट्री में टोटल 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। आज डे 11 है। आज हम क्वेश्चन नंबर 251 से अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तथा सभी प्रीवियस ईयर रेलवे के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251, डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? तो डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए होता है तथा इंजन को ठंडा करने के लिए होता है। तो डीजल इंजन में हम ल्यूब ऑयल का उपयोग घर्षण को कम करने के उद्देश्य से तथा इंजन को ठंडा करने के उद्देश्य से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अनसमानित सिल्वर हटाने के लिए हम फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं और असमानित सिल्वर को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 253, अम्लता को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली में क्या होता है? अम्लता को कम करने के लिए एल्यूजेल गोली में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अम्लता को कम करने के लिए हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लता को कम करने के लिए जो एल्यूजेल गोली का प्रयोग किया जाता है उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 254, क्वार्ट्ज के अवयव हैं। क्वार्ट्ज के अवयव सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन। जो क्वार्ट्ज के अवयव हैं इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन प्रमुख रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन O2। इस ऑक्सीजन में एक ही प्रकार के दो परमाणु पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में दो ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन O2। क्वेश्चन नंबर 256, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है खुरदुरे सतहों द्वारा। यदि हम खुरदुरे सतहों को बढ़ाते हैं तो उसके कारण हमें घर्षण में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चिकने सतहों पर घर्षण कम तथा खुरदुरे सतहों पर घर्षण अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है SiO2। SiO2 को हम स्फटिक कहते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से स्फटिक को हम SiO2 के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्फटिक में SiO2 की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है तथा स्फटिक को हम SiO2 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? 1s2, 2s2, 2p6। यह एक उत्कृष्ट गैस के विन्यास को निरूपित करता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, जो एक पूर्ण कक्ष है तथा यह एक उत्कृष्ट गैस के विन्यास को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 259, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। यदि हम किसी द्रव पर दाब को हम बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने पर भी किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ता है। किसी द्रव का हम दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 260, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है न कि जस्ते में, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। तो खाद्य पदार्थों के आंतरिक सतह टिन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता अधिक क्रियाशील होता है तथा खाद्य पदार्थ के धातुओं से क्रिया करके वह कोई हानिकारक तत्व भी बना सकता है। अतः खाद्य पदार्थ के जो आंतरिक हिस्से होते हैं वह टिन से पुते होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 261, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करने उसका थक्का बना देती है तथा फिटकरी का उपयोग रक्त को स्कंदित करने में किया जाता है।
फिटकरी रक्त को स्कंदित करके उसका थक्का बना देती है तथा रक्त का स्राव रुक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कंदन करने के लिए, रक्त का स्कंदन करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 262, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। यह सलाह दी जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जब हम अम्ल को तनु करते हैं तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है तथा बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में डालने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 263, मरकरी है। मरकरी एक द्रव धातु है। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह इकलौता एक ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 264, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। एस्पिरिन एक ऐसा यौगिक है जिसकी सहायता से हम रूमैटिक हृदय रोग का इलाज करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 265, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजक बंध बनता है, अतः सहसंयोजक अणु का उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 266, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाई जाती हैं, कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती। लोहे की कीलें नहीं घुलती और तांबे की लाल भूरी सतह कीलें जम जाती हैं। लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो कुछ समय पश्चात लोहे की कीलें घुलती नहीं हैं, तांबे की लाल भूरी सतह कीलों पर जम जाती है। उसका कारण है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट के कारण लोहे की सतह पर भूरे सतह जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 267, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोनोएट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोनोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 268, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी में सबसे अधिक मात्रा में विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ में संचित ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 269, कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है। जिंक तथा कार्बन। जिंक तथा कार्बन जब युग्म बनाते हैं तो यह टॉर्च सेल के दो युग्मों का कार्य करते हैं, जिसमें से एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जिंक तथा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 270, स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। हिमरोधी के लिए हम एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग स्वचालित इंजनों हेतु करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एथिलीन ग्लाइकॉन। क्वेश्चन नंबर 271, मोती का मुख्य घटक क्या है। केवल कैल्शियम कार्बोनेट। मोती में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अतः मोती का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 272, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेटिंग की दर को मंदित करना। किसी सीमेंट की सेटिंग वह दर कहलाती है कि वह सीमेंट कितने देर में जमना प्रारंभ हो जाएगा। अतः किसी सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम में क्लिंकर चूर्ण मिलाने का उद्देश्य उसके सेटिंग की दर को मंदित करना होता है, अर्थात वह सीमेंट देर से जमना प्रारंभ हो। तो इसका करेक्ट आंसर है सेटिंग की दर को मंदित करना। क्वेश्चन नंबर 273, न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब यह शहर पर गिराया जाता है तो इससे क्षति पहुंचेगा सजीव प्राणियों को मगर भावनाओं को नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सजीव प्राणियों को मगर उनकी भावनाओं को नहीं। इसका निर्जीव वस्तुओं पर न्यूट्रॉन बम का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं पर नहीं दिखाई देता है। इसका जो क्षति होता है वह केवल सजीव प्राणियों के लिए होता है।
न्यूट्रॉन बम केवल मानव तथा सजीव प्राणियों के लिए विनाशकारी होता है या निर्जीव वस्तुओं तथा भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 274, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट मेथिल एल्कोहल होती है। कास्ट स्पिरिट में सबसे अधिक मात्रा में मेथिल एल्कोहल तथा इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक मेथिल एल्कोहल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेथिल एल्कोहल। कास्ट स्पिरिट मेथिल एल्कोहल ही होती है। क्वेश्चन नंबर 275, बायोडीजल के उत्पादन से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की जर्नल साइंस से संबंधित और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।